हाय गाइस, मैं हूं विशाल पांडे। सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल नाउ। ट्वेंटी में पहली बार हम लोग ने बात की थी। आज 2023 इन पर्सन बात कर रहे हैं। उस वक्त ये बंदा 2 मिलियन पर था इंस्टाग्राम पे, आज 10 मिलियन पर है। 3 तिगाड़ा का हिस्सेदार और अब खुद एक एंटिटी। विशाल पांडे मेरे भाई, कैसा है? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो मेरे भाई? कैसा डालेंग? बहुत बहुत बढ़िया। 2020 के विशाल में और 2023 के विशाल में क्या डिफरेंस आया है? क्या डिफरेंस है भाई? मेरे ख्याल से लोगों की परख ज़्यादा हो गई है कि लोगों का नेचर मुझे अभी ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कंपैरेटिवली। कि उस टाइम पे मैं वो समझता नहीं था कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, बट अभी समझ में आता है कि ये पर्सनालिटी है, ये इसलिए ऐसा पर्सनालिटी है, इसलिए ऐसा पर्सनालिटी है। ये डिफरेंस। और आई गेस 2020 को से डिफरेंस ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा अभी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गया कंपैरेटिवली। तो पर लोगों की परख हो गई, यानी लोगों ने धोखा दिया तुमको? अरे बहुत। बहुत। हाँ, मतलब होता है ना, धोखा तो देते हैं लोग, ये तो दस्तूर है। किन किन बातों से? किन किन बातों से मतलब ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ पे कमिटेड रहोगे कि हाँ ठीक है अपन ये करेंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। और ऐसा नहीं कि कोई, मैं सिर्फ इंडस्ट्री वालों की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री वाले तो आपको तो पता है, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। दोस्ती में, हर जगह तो धोखे तो यार मिलते हैं। मेरे ख्याल से आपको भी मिले रहेंगे। अरे बहुत, मुझे तो बहुत मिले हैं यार। धोखे बहुत भाई, है ना? तो और स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं इसके बाद। हाँ बिल्कुल। मेरे साथ जब इतने सारे धोखे हुए तो मैंने रियलाइज किया कि गिने चुने 4 दोस्त रखो। हाँ बस बाकी सब अक्वेंटेंस होते हैं, माने Acquaintance मिलो, होते दोस्ती करो उस लेवल तक जहां पे अंदर की बातें ना बोलो। बिल्कुल सही बात है। वो मैंने सीखा, तुमने भी सीखा क्या? मैंने भी वही मैं बोल रहा था, वो चेंजेस आया मेरे को समझ गया कि किससे कैसे बात करनी है। तो लोग तुम्हें खींचने की कोशिश कर रहे थे, नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, ये भी हो रहा वो तो आज भी होता है। वो तो आप कहीं भी जाओगे तो होता है, बट अगर महादेव साथ में तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं ऑनेस्टली तुमसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग हैं जो तुमको देखेंगे। ये लोग जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि तुमने उन पे एटीट्यूड दिखाया, या फिर जलते हैं? क्या है कारण, क्या हो सकता है? मैंने तो सिद्धार्थ भाई, मैंने आज तक किसी को ऐसा एज सच अनवांटेड एटीट्यूड तो दिया नहीं हूँ। तो हो सकता है फिर क्या हो, वो उनको अपने को बुला के पूछना पड़ेगा। अपन नेक्स्ट शो उन लोग के साथ करते हैं कि विशाल पांडे के साथ हम लोग ने क्या किया, क्या किया है, क्यों किया। अभी तुम्हारा जो 3 तिगाड़ा ग्रुप है वो अभी भी है? बिल्कुल है। माने अब भी साथ में बहुत कंटेंट करते हो? अभी साथ में हमारा कंटेंट पीसेस काफ़ी कम हो गया है। बिकॉज जैसे आप देखोगे तो मैं अभी देखो आज यहाँ पर हूँ, कल मैं चंडीगढ़ के लिए निकल जाऊँगा, फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं अपन जैसे बात की मैं दुबई चले जाऊँगा। तो हम लोग का जो शेड्यूल है, जैसे 15 दिन मैं यहाँ हूँ तो 15 दिन समीक्षा कुछ और कर रही है, भाविन कुछ और कर रहा है। तो वो ना, और पब्लिक उसमें बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी है, क्या हो गया। मतलब तो मैं पब्लिक को वही बताना चाहता हूँ कि कॉन्टेंट पीसेस थोड़े कम हो गए हैं, बट वी आर स्टिल टुगेदर। मतलब अब तक तो है। बट वो मिस करते हो डेली हैंगिंग आउट, एक साथ रहना? ऑब्वियसली हम बहुत मिस करते हैं। मतलब पहले जब टिकटॉक के टाइम पे, लॉकडाउन तो नहीं, टिकटॉक के टाइम पे ऐसा था कि वी यूज्ड टू मीट डेली, ना मेक कंटेंट्स डेली। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है कि हम लोग को एक दूसरे को ऐसा पूछना पड़ता है, अच्छा गाइस क्या सीन है कल का। तो फिर अगर भाई बोला यार मैं तो ये शूट कर रहा हूँ, ये शूट, अच्छा चल ठीक है, फिर परसों रखते हैं, फिर परसों मेरा कुछ आ जाता है, तो मैच नहीं हो पा रहा है वो सीन है। यानी कि सक्सेस और शोहरत के साथ 3 जो बेसिक सिंपल बच्चे थे, जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब उतना नहीं मिल पा रहे। बेस्ट फ्रेंड्स थे नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं अभी भी। मतलब दोस्ती तो खैर मिलने पे नहीं डिपेंड करती, बट हाँ पब्लिक की नज़र में ऐसा है कि हम उतना नहीं मिल पा रहे जितना हम मिला करते थे। तो लोगों को कभी लगा कि ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा लगा है लोगों को? आज तक अभी लग रहा है लोगों को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों। बट मैंने एक्सप्लेन भी किया है लोगों को कि यार दोस्ती में तो ऊंच नीच होती रहती है, बट इसका मतलब नहीं कि दोस्ती है नहीं है। हम ऐसा कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं लाइफ में। देखो, दोस्ती में उतार चढ़ाव होते हैं, और मैं बेसिक फाइट्स की नहीं बात करूंगा, ठीक है, जो होता रहता है, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स। कभी एक्चुअली हुआ है जहाँ पे बहुत गंभीर लेवल पे ब्रेकअप होने वाला था तीनों का, और फिर तुम लोग ने बैठ के बात किया, ऐसा हुआ है? सिद्धार्थ भाई, ब्रेकअप तक तो बात नहीं पहुंची थी आज तक, क्योंकि हम लोग ने बहुत, जब हमने ग्रुप बनाया था तो उसके पहले से हमने डिसाइड करके रखे थे कि लाइफ में कुछ भी हो, एटलीस्ट ये इस पे अपन रहेंगे कि ये ग्रुप अपना नहीं टूटना चाहिए। तो उस पर तो हम बहुत ज़्यादा क्लियर थे पहले से। बट हाँ, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए, और तो हुए, मतलब हम तीनों के हुए हैं, 2-2 के हुए हैं।
हाँ बट हुए अच्छे खासे हुए, बट कभी ऐसा टूटने की नौबत नहीं। बट हाँ बैठ के हमने ये ज़रूर बात की है कि अपनी फालतू बात पे नहीं लड़ना चाहिए, या तो इस पे नहीं करना चाहिए, अपने को कुछ और सोचना चाहिए, वैसा सब। पर जब लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, जल रहे थे, जो टफ सिचुएशन तुमने देखी, इस वक्त भावेन और समीक्षा ने उस वक्त तुम्हारे साथ टाइम बिल्कुल बिताया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए कि सिद्धार्थ भाई, जैसे आपको मालूम है कि मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड तो है नहीं, कि जैसे भाविन एक टीवी बैकग्राउंड से आता है, समीक्षा एक टीवी बैकग्राउंड से आती है, मैं डायरेक्टली सोशल मीडिया से आया था, तो मतलब मेरे वो इंटरनल टचेस नहीं थे। तो कितनी बार ऐसा होता था कि स्टार्टिंग में कि बर्थडे पार्टीज़, पता है जो बहुत फेमस होती है बर्थडे पार्टीज़ या फिर लॉन्च इवेंट्स से वो सब होते हैं, तो समीक्षा भाविन को इन्विटेशन आते थे, मुझे नहीं आते थे, जबकि हम सेम ग्रुप के पार्ट है। तो ये बहुत हुआ है मेरे साथ। तो वो टाइम पे ऐसा होता था कि यार मुझे तो नहीं है, तो समीक्षा भाविन भी नहीं जाते थे। तो ये हुआ है। और तुम नहीं गए तो वो भी नहीं जाते थे। पर ऐसा क्यों नहीं था? वो कहता अच्छा हम दोनों जा रहे, तुम आओ हमारे साथ। नहीं, फिर वो एक एक्चुअली वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, एक ईगो होता है ना, वो उस पर बात आ जाती है। तो मैंने बोला यार नहीं, मैं उनको ऐसा बोलता था तुम लोग जाओ, कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर वो लोग नहीं जाते थे। टिकटॉकर के टाइटल पर बहुत सारे लोग बहस कर रहे थे और करते हैं आज भी, हाँ, कि इतना रिस्पेक्ट उनको नहीं मिलता है। उस वक्त तुम्हें ऐसा मोमेंट्स आए थे जहां लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, हालांकि तुम्हारे फॉलोअर्स थे, पर ये टिकटॉक टर्मिनोलॉजी के लिए बहुत कम रिस्पेक्ट था? सिद्धार्थ भाई मेरे ख्याल से ना इन जनरल तीन तिगाड़े का ऐसा ग्रुप था कि मतलब ग्रुप है कि मतलब हमको ज़्यादा हेट मिला नहीं है इन जनरल। बट जब वो कांड हुआ था एक प्लेटफॉर्म वर्सेस एक प्लेटफॉर्म, उसके बाद इन जनरल बहुत ज़्यादा हेट आना चालू हो गया था टिकटॉक में जितने भी क्रिएटर्स थे उनके लिए। आप कुछ भी डालो, लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ आ रही है तो उनको ब्लॉक करना पड़ रहा है, समीक्षा ने कितने सारे वर्ड्स ब्लॉक किए। तो हाँ वो सब सामना किया, और वो टाइम पे ऐसा लगता था शिट ये क्या हो गया यार, ये क्यों हो रहा है। अभी तक तो लोग इन्जॉय कर रहे थे, अभी तक तो लोगों को हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ कंज्यूम कर रहे थे, सिर्फ एक डिबेट की वजह से लोगों ने अपना पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। बट खैर वो टाइम पे तो कुछ बोल नहीं सकते थे। बट आज जब जाके ये पूरा अभी मैं हिस्ट्री सोचता हूँ कि क्या कंट्रोवर्सी थी, ये थी, तो बहुत बेसलेस था सारी चीज़ें। मैं एक क्रिएटर से बात कर रहा था, वो एक्चुअली डिप्रेशन में चली गई थी जब ये एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म पर चिथड़े डाल रहे थे, कह रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म सीरियस नहीं है, ये लिप सिंक किया वगैरह, और वो डिप्रेशन में चली गई थी। वो ये तक चली गई थी कि बस अब कौन मेरे पे कुछ आरोप डालेगा, कौन सा वीडियो मेरे पे आएगा जहाँ पे कोई मेरे बारे में बकवास बोलेगा और बोलेगा ये क्या कंटेंट कर। कौन है ये? नगमा। अच्छा नगमा ने ऑन ट्रैक मेरे लिए बोला, ऑन कैमरा नहीं, मैं नगमा की भी बात कर रहा था क्योंकि उस टाइम पे हम, मेरा, नगमा, तीन तिगाड़ा, जितने भी हम सबका एक ग्रुप बना हुआ था, क्योंकि हम अंदर से थोड़े हम शैटर्ड थे कि यार क्या हो रहा है ये। तो हम सब क्रिएटर्स जितने थे हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, तो हम उसमें डिस्कस करते थे। तो उसमें भी नगमा की अगर मैं बात करूँ तो नगमा भी कितने सारे वर्ड्स उसको भी ब्लॉक करना पड़ा था कि यार ये गंदी गंदी गालियाँ आ रही है, ये फालतू की चीज़ें हो रही है, ये हो रहा है। तो उसने नहीं, काफ़ी ज़्यादा लड़कियों ने सारे इंस्टाग्राम पे वर्ड्स ब्लॉक करके रखे हुए थे। तुम भी डिप्रेशन में गए थे उस वक्त? नहीं, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन नहीं, बट हाँ मतलब ऑब्वियसली ये अपना फील्ड ऐसा है कि आपको उतार चढ़ाव तो लगी रहती है। डिप्रेशन नहीं, बट हाँ एक बैड मेंटल स्टेट में तो मैं जा चुका हूँ, इसके वजह से नहीं, दूसरे रीज़न की वजह से। बट हाँ, बट डिप्रेशन में नहीं तो नहीं गया था। तो तुम जा चुके थे, अभी भी हो स्टेट में? नहीं, अब बिंदास? बहुत सही हो, अब बहुत सही, बहुत सही। और एक्चुअली ना मैंने ये चीज़ नोटिस किया ना सिद्धार्थ भाई, दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ योर सक्सेस और तुम क्या कर रहे हो। मतलब वो टाइम पे जब मैं इस फेज से गुजर रहा था, रुला के क्या इश्क रिलीज़ हुआ था वो टाइम पे, ठीक है, और मेरे को रोज़ फ़ोन्स आ रहे थे कि मतलब बहुत अच्छा कर रहा है, इतना मिलियन मार दिया, आज भी ट्रेंडिंग पे है, कल भी ट्रेंडिंग पे। तो मैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं, सॉन्ग बहुत अच्छा कर रहा है, हर एक चीज़ अच्छी है, और मैं सोच रहा था कि मैं तो अभी सब तो अच्छा चल रहा है लाइफ में, पैसे कमा रहा हूँ मैं, तो ये मेरे को जो लो लग रहा है अंदर से, या फिर ऐसा लग रहा है कि बेड पे से ना उठूँ मैं, वो क्यों लग रहा है। तो वो सारे रीजंस थे। फिर हुआ है मेरे को एक दो बार ये चीज़ें हुई है, बट टचवुड मेरे क्लोज वंस साथ में थे, और तो फिर टैकल हो गई चीज़ें। तो जब तुम बेड से नहीं उठना चाह रहे थे, तुम सोच रहे थे यार ये क्या है, हालांकि ये हुआ है बहुतों के साथ कि पैसे कमा रहे हो, सब चीज़ बाहर ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, तब भी अंदर लो फील कर रहे हो। तब जाके ना मैं सिद्धार्थ भाई समझा कि लोग, अच्छा लोग जो बोलते हैं कि दिमाग की क्या बीमारी होती है, या फिर दिमाग से भी लोग थोड़े से वो होते हैं, मतलब डिप्रेस्ड होते हैं, उनको उसकी भी साइकेट्रिस्ट, उनको भी एक ट्रीटमेंट होती है। मुझे पहले नहीं समझता था
कि क्या है, नहीं कुछ होगा। बट जब मैंने महसूस किया कि भाई मेरे पास फिलहाल तो सब कुछ है मेरे हाथ में, बट फिर भी एकदम अंदर खोखलापन क्यों हो रहा है, तो फिर वो चीज़ समझा। 2 बार हुआ, एक वो टाइम पे हुआ था और एक 2021 में हुआ था, बट उसके बाद से तो मैं बहुत ज़्यादा सही हूँ। और तुम्हें क्यों लग रहा था खोखलापन, उसका आंसर क्या था तुम्हारा? वही, मेरे पास आंसर ही नहीं है, वो आंसर ही मेरे पास नहीं है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। और जब मैं वो टाइम पे पहले हुआ था, मैं किसी को बताया था, नॉर्मल सा फ्रेंड था वो, अरे बोलता है अरे तो पागल, ये तो पागल कुछ नहीं, सब वहम होता है। बोलता है सब वहम होता है, तेरे पास तो सब वहम है, कुछ नहीं, तू टेंशन मत ले। मतलब अबे कैसी बात कर रहा है। तो बट धीरे धीरे जब मेरे साथ वो चीज़ है तो मेरे को समझा कि भाई बहुत सीरियस चीज़ है गाइस, ये बहुत सीरियस चीज़ है। पर तुम हेल्प लेने क्यों नहीं गए? कभी कभार दोस्त है, परिवार के नहीं, दोस्तों से लिया मैंने, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने हेल्प लिया। समीक्षा भाभी से तो खैर मैं उस टाइम पे रोज़ ही मिलता था, तो एक टाइप की थेरेपी थी वो। दूसरा फिर जो मेरे बचपन के दोस्त थे 2, उनके साथ मैंने बोला कि मेरे को लगता है ना कि मुझे 5-10 दिन के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये सब काम वाम सब छोड़ के। तो फिर हम 10 दिन के लिए बाहर गए थे, थोड़ा डॉक्टर से मेडिकेशन ये वो अच्छी चीज़ें थी। तुम्हारे लिया था, तुमने हेल्प लिया था, लेना, और मेरे ख्याल से सबको लेना चाहिए हेल्प, अगर वो फेज़ में है तो। फैमिली के लो, दोस्त का लो, डॉक्टर का लो, बट ज़रूरी है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार सक्सेस के साथ साथ फिर सब ठीक हो जाता है। नहीं होता है, हर वक्त उतार चढ़ाव होता है। पर बताओ, सक्सेसफुल होने के बाद भी कोई डाउनफॉल हुआ है? बिल्कुल हुआ है, और आई गेस वो डाउनफॉल को मेंटेन, एक जैसे एक लिखी गई चीज़ कि जो आपके पास आज है वो कल नहीं रहेगा, ठीक है। तो द टाइम दैट आई, समीक्षा एंड भाविन हैव सीन द काइंड ऑफ हाई हमने देखा है जो, तो उसके बाद अगर हम अपने आज लाइफ में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट द हाई दैट वी हैव सीन, तो ये इस पर सेटिस्फाइड नहीं लगता यहाँ पे। क्योंकि मैं और समीक्षा शायद कल परसों ही बात कर रहे थे कि यार अगर अपन ने वैसा हाई नहीं देखा रहता ना, तो आज अपने पास जो अपन कर रहे हैं ना, अपन उसमें मतलब जितना खुश होना चाहिए उससे ज़्यादा खुश होते, बिकॉज वी आर डूइंग वेरी वेल फॉर आवर सेल्फ। बट यही है कि भगवान ने जब उतनी ऊंचाई दिखाई है ना, तो उससे से थोड़ा सा भी नीचे आते हो ना तुम, तो चुपती है। तो जब उतनी पॉपुलैरिटी अब नहीं रही, पॉपुलैरिटी है हाँ, पर वो लेवल की नहीं, वो लेवल की, हाँ एब्सोल्युटली कहीं डर आ जाता है? मेरे सिद्धार्थ भाई, आई थिंक जो ये चीज़ हुई है ना पिछले लास्ट, अगर अब मैं, दिस इज़ द आई थिंक द फर्स्ट ऐसा सोशल चीज़ जो मैंने किया हूँ। ट्रस्ट मी, मैंने ना कोई इवेंट्स अटेंड किया हो इतने सारे, ना कोई अवार्ड अटेंड किया हो, ना कोई प्रीमियर्स इतने आए, मैं कोई चीज़ अटेंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं कैसा था कि मैंने अपने आजू बाजू एक शेल्फ बना लिया था कि मेरे को ना ऐसा लगता था शिट नहीं, मेरे को नहीं जाना है। फिर मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा है सारी चीज़ें करके। आई थिंक ये चीज़ अगर तुम्हारे साथ हुई है तो तुमको वो अपने प्राइड में लेना चाहिए कि भाई ठीक है। तो फिर मैंने वो 4-5 महीने पहले से मैंने इतनी मेहनत करनी चालू की कि भोलेनाथ की कृपा से तो लाइक अभी तो मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ। अभी अपकमिंग मंथ्स में बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होने वाली है, तो हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं अपने स्पेस में फिलहाल। पर अच्छा है, यानी वो मोमेंट्स जो आए थे तुमको रियलाइज किया कि भाई और पुश करना है। हाँ है ना? हाँ, वो 4-5 महीने पहले वो एक मोमेंट आया मेरे पास, क्योंकि ऐसा था सिद्धार्थ भाई कि मैं कोई चीज़ अटेंड नहीं कर रहा था, किसी का बर्थडे हो, कोई भी इवेंट हो, कुछ नहीं। क्योंकि तुम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, अंदर ही अंदर सोच रहे थे? अंदर ही अंदर में सोच रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं ये वो बहुत, एक तो पता है ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में कि नहीं यार मुझे नहीं जाना है। मैं बहुत अपना आप को दूर किया था इस चीज़ से कि मैं अपना आप को एक टाइम दूँ, मैं सोचूं कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन से जैसे मेरा अल्टीमेट गोल है सिद्धार्थ भाई कि आई वांट टू डू अ मूवी, मेरे को बॉलीवुड में जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या उसके लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं उसके लिए क्या मेहनत कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, तो उसके लिए तो मेहनत नहीं कर रहा है। फिर धीरे धीरे समझा, अभी तो बहुत अच्छे काम किए और अभी करने भी हैं। कभी कभार लगता है कि क्योंकि तुम लिप सिंक करते थे उस वजह से खिल्ली भी उड़ाई जाती थी कि यार क्योंकि एक सेट ऑफ लोग हैं जो ओरिजिनल कंटेंट करते हैं और उनको लगता है कि यार ये लिप सिंक कर रहा है, ये क्या है। हालांकि मैं वापस रिकॉर्ड में कहना चाहता हूं, इवन लिप सिंक करना और उसको अपना ट्विस्ट दे के करना वो भी बड़ी बात है, मैं मानता हूं। हाँ, नहीं, बट आप बहुत सही बात है। बट आई थिंक वो जो लिपसिंग वाला एक टैग था ना सिद्धार्थ भाई, वो मेरे पे से तो आई थिंक वो
लॉकडाउन स्टार्ट होते ही हट गया था। क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो मैं घर में बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करने लग गया था, मतलब सोच के लॉकडाउन के ऊपर। तो न्यूज़ में भी बहुत सारे आते थे मेरे आज तक पे कि ये बंदे ने ऐसा बनाया। तो वो टाइम पे तो लिपसिंग का तो टैग मेरे पे से हट गया था। मुझे लोग एटलीस्ट ये तो वो बोलते थे कि भाई ये कंटेंट क्रिएटर तो है, नॉट स्पेशली मी, मतलब भाविन हो गया या समीक्षा हो गई। तो वो टैग तो हम लोग ने इंटेंशनली हटाए कि नहीं भाई, भले तुमको मज़ा है ये करने में, भले तुम्हारी वीडियो ज़्यादा चल रहे हो, बट आई गेस पब्लिक को तुमको नया चीज़ तो कुछ तो देना पड़ेगा, वरना पब्लिक बोर हो जाएगी। और वो है, बिकॉज आज पब्लिक के पास कम से कम मिलियंस ऑप्शंस हैं। अगर आप नहीं दे रहे हो तो कोई और दे देगा, है ना? सेम चीज़। वाह मेरे दोस्त, वो 5-6 महीना जो तुमने बिताया अपने साथ, तुमने बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया है, समझ रहे हो अपने आप को। तो ये आलिया हमीदी कौन है? आपकी दोस्त है? बहुत अच्छी दोस्त है। रिलेशनशिप में उनके साथ? नहीं, सच्चे दिल से बोल। मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। हम लाल हो गया तुम्हारा शक्ल। हम बहुत टाइम से साथ में, और शी इज़ अ गुड फ्रेंड, मतलब इंडस्ट्री में एक बहुत स्पेशल फ्रेंड है मेरी वो। माने तुम कह सकते हो कि अगर उतार चढ़ाव हो तुम उनसे बात कर सकते हो, बट रिलेशनशिप में नहीं हो? नहीं। सीरियसली? हाँ। होना चाहते हो? मैं सोचा नहीं हूँ। कैसे हो सकता है? दिन भर एक स्वीट प्रिटी इंटेलिजेंट गर्ल के साथ रहते हो, कभी कभार सोचते होगे ना कि यार इतनी अच्छी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो कभी तो थॉट आया होगा? नहीं, मतलब ऐसा पता नहीं, देखते हैं अभी। मेरे को मालूम नहीं, मेरे को सवाल का ही मतलब नहीं समझ रहा है। सवाल का ये है कि इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि लोग समझते हैं कि तुम दोनों एक रिलेशनशिप में हो। हाँ, मैं इतना, हमारे बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है मेरा आलिया का, बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। बट आई थिंक बस इस पे एक टैग दे देता हूँ बस। दोस्ती एक स्पेशल दोस्ती है मेरी। कभी ये डिस्कस किया है बॉन्ड के बारे में कि और हो सकता है इसके? आलिया से मैंने हम लोग की, खैर पता अभी क्या बोलूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो सच है बट मैं सच तो बता दिया ना, शी इज़ अ वेरी स्पेशल फ्रेंड, मतलब बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है मेरी। तो ये जो बॉलीवुड में होते हैं ना, शी इज जस्ट अ गुड फ्रेंड, तुम वो मुझे लाइन चिपका रहे हो? नहीं, मैं बोला स्पेशल फ्रेंड है यार मेरी, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फ्रेंड है। इंडस्ट्री में मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल फ्रेंड है। और दूसरे दोस्त भी हैं इंडस्ट्री में कि नहीं? दोस्त है बट कोई स्पेशल नहीं है। स्पेशल नहीं। आलिया इज अ स्पेशल फ्रेंड। बट मैं यही चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोग की केमिस्ट्री। थैंक यू। एंड आई ट्रूली बिलीव कि जो भी तुम कहना चाह रहे हो मैं दिल से समझ चुका हूँ, जो मुझे समझना है। सिद्धार्थ भाई। हाँ, मैं दिल से समझ चुका, पर मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहो, क्योंकि कंपेनियनशिप होना या स्पेशल फ्रेंड होना बहुत जरूरी होता है हमारे लाइफ में। बिल्कुल बहुत जरूरी है। जो लोग ये कहते हैं ना, नहीं मैं सिर्फ काम पे फोकस कर रहा हूँ, ये नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं होता। नहीं, इट्स अ नीड ऑफ योर लाइफ। वो नीड है लाइफ का। बिल्कुल। उसका स्पेशल फ्रेंड बोलो, कंपेनियन बोलो, जो भी, वो अलग अलग होता है। हाँ। पर एक नीड होता है इंसान को जो आपको ग्राउंडेड रखता है, आपकी इनसिक्योरिटीज को टैकल करता है, स्टफ लाइक दैट। वेब सीरीज में आ रहे अभी? बिल्कुल, नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। हाँ। 2 चीज़ें हो रही है, एक वेब सीरीज़ मेरा डेब्यू हो रहा है और एक नेटफ्लिक्स के लिए बहुत स्पेशल चीज़ करी है मैंने, तो आई थिंक वो भी 1-2 महीने में आ जाएगा। तो मैं बोला ना कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये पिछले अभी 2-3 महीने ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाला हूँ, तो मज़ा आने वाली है। पर जब तुम एक्टिंग में भी घुसे हो, राइट, तभी हुआ ये फीलिंग कि यार बोले अरे एक्टर है यार, पर तुम्हें सोशल मीडिया में बहुत देख लिया है, तुम्हें बहुत देख लिया वीडियोज़ में। तो सिद्धार्थ, मैंने एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने ये वेब सीरीज़ का जब 3rd या 4th डे ऑफ शूट था, तो मैंने ना अभिजीत सर करके डायरेक्टर थे, उनसे मैंने बात किया कि सर आप मुझे ये रोल में लिए, आपने मेरे को ऑडिशन क्यों नहीं किया? मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने ऑडिशन नहीं किया उस रोल के लिए, मैंने बिल्कुल ऑडिशन नहीं। अब आपने मेरे को ऑडिशन क्यों नहीं किए? बोलते तू पूछना क्या चाह रहा है? मैं ये पूछ, बोलते तो तू खुश नहीं, तेरा ऑडिशन नहीं लिया? मैं खुश बहुत हूँ कि तुमने मेरा ऑडिशन, बट क्यों? मेरे को अंदर से जानने क्यों नहीं लिए? बोले मैं देख लिया था, मैं समझ लिया था, मैं तेरे को देखा हुआ हूँ, मेरे को मालूम था तू कर लेगा। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत बूस्ट करी वो टाइम पे कि यार हाँ, उन्होंने मुझे देखा हुआ है सोशल मीडिया पे, और बट फिर भी पता है एक तो टैग लगा हुआ है सोशल मीडिया पे कि दे कांट एक्ट, जो क्रिएटर्स है दे कांट एक्ट, और बहुत लोग हैं जो नहीं कर सकते, बहुत सारे क्रिएटर्स, बट कुछ है जो कर सकते हैं, तो उन्होंने वो टेस्ट करके ले लिए मुझको। फिर क्या बात है। मैं बताता हूँ, मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं रेडियो करता था, हाँ जी, फिर चैट शोज क्या टीवी में, मुझे कभी एक्टिंग का कीड़ा नहीं था, तो मुझे सीरियल ये कभी नहीं था।
क्योंकि मुझे बेस्ट चैट शो होस्ट इन दिस कंट्री आई वांटेड टू बी नोन एज, और अपने प्लेटफॉर्म पे, और वो हो भी रहा है। हाँ, और बहुत पैसे रेडियो स्टेशंस ऑफर किए हैं मुझे लाइफ में, और मैं ना कहता गया लास्ट फ्यू इयर्स कि खुद का प्लेटफॉर्म करते हो तो गेम चेंज हो जाता है। गेम चेंज हो जाता है। पर मेरा भी एक छोटा कीड़ा है कि बीच बीच में मैं लिपसिंग वीडियोस करना चाहता हूँ और अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है, मैंने कितने सारे देखे हैं। हाँ, तो मजे में ये नहीं कहता कि मेरा कोर है, मेरा होस्टिंग मेरा कोर है, चैट शो करना मेरा कोर है, पर कीड़ा है मुझे वो करने का टाइम पास के लिए, हाँ, क्योंकि खुशी मिलती है, मजा खुशी आता है। मिलती है। हाँ, तो मुझे लोग बोलते थे यार आप तो वजूद वाले लोगों से बातें करते हो, कभी मस्ती करते हो, कभी इंटेंस बातें करते हो, आपको नहीं करना चाहिए लिपसिंग। मैंने कहा क्यों नहीं भाई? क्यों? जब मुझे खुशी आ रही है, जैसे अगर एक क्रिकेटर है वो क्रिकेट खेलता है पर उसको शाम को बास्केटबॉल खेलना है और उसको मजा आ रही है, तो थोड़ी कि यार तू क्रिकेट खेलता है तो बास्केटबॉल क्यों कर रहा है? तो कभी कभार चीजें आदमी करता है जो उसको मस्ती आती है, और मस्ती आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर तुम लोग ने जो किया बहुत कम लोग कर सकते हैं, बहुत कम लोग। आई थिंक जितने भी जो फर्स्ट लाइन ऑफ क्रिएटर्स है, जैसे तीन तिगाड़ा हो गया, आवेज नगमा और उनका जो पूरे वो हो गए, फिर फैजू अदनान, मतलब 07 जो हो गया, और बहुत सारे लोग। आई थिंक मैं अपने आप को तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि आई थिंक वी पेव्ड वेज फॉर सो मैनी ऑफ देम कि हाँ, मतलब अगर ये लोग कुछ कर रहे हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। आई गेस वी वर द फर्स्ट वंस टू क्रैक बिग थिंग, जैसे फिल्म फेयर होस्ट करना या ना यहाँ वहाँ जाना, ये सारी चीज़ें अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। अब तो हर कोई ऐसा लग रहा है हर कोई आएगा ही कर रहा है, बट वी स्टार्टेड इट एंड मेरे को कोई शेम नहीं है एक्सेप्ट करने में कि हाँ, बट मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा, भले हमारा देख के या फिर हमसे इंस्पायर होके, बट लोगों ने भी आज एक सोशल मीडिया को एक प्रोफेशन बना दिया है ना। वो सोच के मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वी वर लाइक वन ऑफ द पायनियर्स। बाय इयर्स डाउन द लाइन जब तुम थोड़े और बुजुर्ग हो जाओगे तो बच्चे बोलेंगे ये, जो लोग मजाक भी उड़ाते हैं वो बोलेंगे। जैसे मैंने बोला, लोग मुझे बोलते हैं लिपसिंग, मैं कह रहा ये क्या है लिपसिंग है, क्योंकि ये जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ये मेरे से नेचुरली आता है, या बैठ के कर सकता हूँ। तो किसी ने बोला तुम्हारा वीडियो आया था या तुम तीनों का आया था? मैंने एक बार कोशिश की, किसी ने मुझे सिखाया बिल्डिंग में 2x ये सब। एक बार मैंने कहा क्या मजा आ रहा है यार ये। फिर मुझे तुरंत बोला क्या कर रहे हो, मत करो यार ये। मैंने कहा घंटा परसेप्शन, मजा आ रहा है तो मजा आ रहा है, लड्डू फूट रहा है तो मजा आ रहा है। बिल्कुल ना, वो मैं अपना प्रोफेशन नहीं बना रहा हूं, बट मस्ती है। तो तुम्हारे साथ ये होगा। पीपल आर गोइंग टू कॉल यू द ओजीज ऑफ दिस स्ट्रीम, माने इतिहास के हिस्सेदार बन चुके हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सिर्फ मेरी बात नहीं, मैं तो जैसे नाम बताया मैंने, आवेज नगमा सब टीम हो गई, 07 हो गया, तीन तिगाड़ा हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट बहुत ऐसे लोग हैं। आई थिंक टिकटॉक जब था तो वी स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ डूइंग प्रमोशंस, गोइंग हियर एंड देयर, मीटिंग सेलिब्रिटीज़ एंड उनके साथ प्रमोशन करना, अवार्ड शो में जाना, होस्ट करना, हम करते थे वो सारी चीज़ें। आज जाके वो मीडियम बड़ा हुआ है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि वो मीडियम बड़ा हुआ है, क्योंकि मैं खुश हूँ कि यार सोशल मीडिया को फाइनली लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चालू कर दिया।